माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसमें से एग्जाम में देखे हुए हैं। फ्यूचर में हो सकता है आगे भी एग्जाम में इसके कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए करते हैं विटामिन के की बात। विटामिन के का अदर नेम क्या है, केमिकल नेम? तो फाइटोनाडियोन जो है इसका अदर नेम है। ठीक है। विटामिन के एक फैट सोलेबल विटामिन है। विटामिन दो तरह की होती है सॉल्यूशन सोलेबल के आधार पे। एक वाटर सोलेबल जो पानी में घुल सकती है, एक फैट सोलेबल जो फैट में घुल सकती है। जो फैट में घुल सकती है वो चार टाइप की होती है। डी ई के ए, डी का विटामिन डी, ई, के, ए, ये सभी विटामिन फैट में सोलेबल हैं। और जो सोलेबल नहीं है उसको बोलते हैं वाटर सोलेबल। ठीक है। विटामिन बी और सी, तो डब्ल्यू बी सी ऐसे याद रखने की ट्रिक है। डब्ल्यू बी सी मतलब वाटर सोलेबल कौन कौन सी विटामिन है? बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है। तो विटामिन के डी का ग्रुप की है, डी का इज ए फैट सोलेबल, तो विटामिन के इज ए फैट सोलेबल विटामिन। चलिए नेक्स्ट बात करें। बच्चों के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन सबसे पहले लगाया जाता है। ठीक है। बच्चों के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन सबसे पहले लगाया जाता है। और फर्स्ट वैक्सीन जो बच्चों को लगाई जाती है उसका नाम है बीसीजी, बैसिलेट कैलमेट ग्यूरिन। जो टीबी से प्रिवेंशन के लिए आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं बीसीजी, जिसके बाद आपके हैंड पे निशान जो होता है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट आर्म पे, उसी की बात हो रही है। ठीक है। चलिए, जो ये डोज लगाई जाती है बच्चों के अंदर के, अगर ये प्री टर्म है तो इसमें लगेगा 0.5 mg, और अगर ये टर्म बेबी है तो इसमें लगेंगे 1 mg विटामिन के। ठीक है। नॉर्मल आरडीए जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो कितना है वो है 80 माइक्रोग्राम पर डे आपको रिक्वायरमेंट होती है विटामिन के की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन के कई सारी टाइप्स का होता है। विटामिन के बेसिकली तीन टाइप का है, विटामिन के वन, विटामिन के टू और विटामिन के थ्री। ठीक है। के वन और के टू इसकी मेन फॉर्म है। के थ्री जो है आर्टिफिशियल फॉर्म है, विटामिन के टू की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है। के वन को फाइलोक्यूनोन बोलते हैं और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। हम एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे विटामिन के वहाँ से हम देखेंगे कि विटामिन के का दूसरा नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है। तो फाइलोक्यूनोन जो है इसका केमिकल नेम है। और विटामिन के जो है प्लांट ओरिजिन है, प्लांट से मिलता है। ठीक है। और बेसिकली प्लांट में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन के वन पाया जाएगा। दो विटामिन के टू है मीना क्यूनोन, जो इसका अदर दूसरा नाम है मीना क्यूनोन। और ये आपको देखने को मिलेगा फूड के अंदर, खाने पीने के अंदर। इसका एनिमल जो है, एनिमल ओरिजिन है इसका, उसका प्लांट ओरिजिन है, इनका एनिमल ओरिजिन है। और ये आपकी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। हमारे शरीर की जो इंटेस्टाइन्स है वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया, स्टीरिया कोलाई, वो क्या है विटामिन के का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो मीना क्यूनोन जो है इसी का फॉर्मेशन करती है के टू। मतलब आपके शरीर में जो विटामिन बन रही है, विटामिन के बन रही है, वो बनती है के टू। के वन आपको ग्रीन लीवी वेजिटेबल से ही मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, अभी एक बात थी कि विटामिन के का इंजेक्शन सबसे पहले बच्चों के अंदर क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उन बच्चों के अंदर विटामिन के टू नहीं बनता। क्योंकि के टू बनाने के लिए बच्चे की इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहिए, और स्ट्राइल जो इंटेस्टाइन है इसमें कुछ खाना पीना नहीं गया तो वो अभी स्ट्राइल, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई है। इसलिए आर्टिफिशियल आप बाहर से विटामिन के का इंजेक्शन दे दोगे। विटामिन के ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। तो ब्लीडिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप बाहर से विटामिन के इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हो। ठीक है। और विटामिन के थ्री जो है आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ विटामिन के टू है, मीनाडियोन्स इसको बोलते हैं। और विटामिन के की और एक खास बात, विटामिन के जो है क्लोटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन करता है। विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर नंबर सेकेंड, नंबर 7, नंबर 9, 10, 2, 9, 2, 7, 9, 10 जो विटामिन के है वो 2, 7, 9, 10 जो क्लोटिंग फैक्टर वो विटामिन के द्वारा ही फॉर्मेशन किया जाता है। एग्जाम में आता है इनमें से कौन सा विटामिन के फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये चार है, इनके सबके नाम होते हैं अपने अपने, 2, सेकेंड, इनके सबके नाम। इन नाम को, इसमें से एक नाम को हटा के वो दे देगा तो आपको स्टार स्टार लगा रखा मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। दूसरा काम क्या है, विटामिन के का काम है एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ठीक है। जो कि बाद में जाके फिर फिब्रिन बनाएगा। क्लोटिंग मैकेनिज्म में भी ये हेल्प करेगा, ये एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को ताकि थ्रोम्बिन बनाए। तो इसमें विटामिन के की जरूरत है। और ये सेकंड जो क्लोटिंग फैक्टर इसका नाम है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन को बनाने के लिए भी इसकी जरूरत है।
और थ्रोम्बिन को एक्टिव करने के लिए मतलब प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, अलग अलग टाइप के क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। फैक्टर 1 जो है फिब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, अभी बात की थी मैंने, थर्ड का नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ का नाम है कैल्शियम। आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा आयन है जो क्लोटिंग फैक्टर है, ऐसा कौन सा मिनरल है जो क्लोटिंग फैक्टर है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, GMCH 2021 में था आई थिंक, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है वो लायबल फैक्टर है, 7th जो है स्टेबल फैक्टर है, 6th कोई फैक्टर नहीं होता, 8th जो है एंटी हीमोलाइटिक हीमोफिलिक फैक्टर, 9 जो है क्रिसमस फैक्टर, 10 स्टोरॉयड पावर फैक्टर, 11 जो है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, 12 जो है वो हैगेड मैन फैक्टर, और 13 जो है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सभी फैक्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। इनमें से 4 जो है वो विटामिन के द्वारा बने जाएंगे, नंबर 2, नंबर 7, 9 और 10, ठीक है, 2, 9, 7, 10 ये जो है क्लोटिंग फैक्टर बनाए जाते हैं किसके द्वारा, विटामिन के द्वारा। विटामिन के और भी कुछ चीज़ें बनाती है जिसमें नाम है विटामिन के में, एक तो प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और प्रोटीन जेड। पूछ लिया जाए कभी बाय चांस तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी प्रोटीन विटामिन के नहीं बनाता, तो CSZ जो बनाता है, बाकी नहीं बनाता। विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार स्टार लगा रखे हैं आगे। एंटीडोट ऑफ विटामिन के, तो एंटीडोट ऑफ विटामिन के है वारफिरिन, ठीक है, वारफिरिन एंटीकोगुलेंट है, वही उसी का एंटीडोट है, ठीक है। स्टोरेज इन लीवर, स्टोरेज कहाँ होती है, लीवर के अंदर, फैट सोलेबल जितनी भी चीज़ें लीवर अपने आप स्टोर कर लेता है। मेन काम क्या है, मेन काम है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना, इसलिए सब जगह काम आ रहा है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा किया जाता है, तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है बीटा लाइपोप्रोटीन्स के द्वारा किया जाए, जिसको आप बाइल साल्ट्स बोल सकते हो, या फैट, क्योंकि फैट सोलेबल है तो फैट में घुल के मिलके ही ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो बाइल साल्ट, और ये भी नहीं तो बीटा लाइपोप्रोटीन जो है विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। विच विटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, तो मैंने बताया एक्टिवेशन करने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने के लिए, तो विटामिन के विटामिन दैट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करने के लिए MSc 2019 में आया था, ये भी RRB 2019 में आया, तो वो भी विटामिन के। केमिकल नेम ऑफ विटामिन के, तो वो मैंने बताया फाइलोक्यूनोन, और ये भी पूछ ले कौन सा है, तो ये है K1, ठीक है, K1 विटामिन है। पेशेंट कम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर विद साइन ऑफ क्लोटिंग प्रॉब्लम, तो क्लोटिंग प्रॉब्लम में तो किस विटामिन की कमी होगी, विटामिन के, ठीक है, इनका सबका आंसर विटामिन ही है। और डैश इज फॉर्म्ड बाय विटामिन के, इनमें से कौन सा फैक्टर विटामिन के द्वारा बनाया जाता है, तो विटामिन के द्वारा बनाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 2 नंबर जो फैक्टर्स है वो इसके द्वारा बनाया जाएगा। और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन भी बनाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक्टिवेशन करता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है, लेकिन मेन बनाने का काम, फॉर्मेशन तो सिर्फ प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो विटामिन के की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। थैंक यू वेरी मच।